Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting our new fresh topic which is related to the polynomial. So without wasting any time, we have to start the one new fresh topic which is already written on the board. There is type number new. So type number second is on finding the values of symmetric expressions involving zeros of the quadratic polynomial. Right. So in this video, we have to discuss most important formula which is related to the polynomials. So we have written these four formulas. First is alpha square plus beta square equals to alpha plus beta square का whole square minus 2 alpha beta, and second formula is alpha minus beta का whole square which is alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta. And third is alpha cube plus beta cube equals to alpha plus beta cube minus 3 alpha beta, alpha plus beta. And fourth one is alpha to the power 4 plus beta to the power 4 equals to alpha square plus beta square to the whole square minus 2 alpha beta whole square. ये आपके चारों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं. बोर्ड में आपके इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको इनको लर्न कर लेना चाहिए, आपको इनको नोटबुक में लिख लेना चाहिए. अब इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और वो क्वेश्चन ये रहा. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. तो पहले का सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं. इन तरीके वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं. यहां से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इन दोनों टर्म्स से अल्फा और बीटा कॉमन आ रहे हैं. अगर हम इन दोनों टर्म से अल्फा और बीटा कॉमन निकालते हैं तो यहां पर अपन को क्या मिल जाएगा, अल्फा एंड बीटा मिल जाएगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे, और यहां तक पहुंचने के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा देखने को मिलेगा. अब बच्चों जल्दी से बता दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये सम ऑफ जीरोस होता है. ये क्या होता है? ये सम ऑफ जीरोस होता है. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए. अब बी और ए का वैल्यू कहां से आएगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा. ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा देना, बी का वैल्यू इधर से पिक कर लेना जो कि है माइनस पी अपॉन ए. कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है अपॉन 1. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस मतलब p अपॉन 1 आएगा. मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको p मिल जाएगा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? p मिल गई. अब दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c अपॉन a. अब उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अपन c और a की वैल्यू पिक कर लेंगे. c का वैल्यू क्या है? q है. a का वैल्यू 1 है. c का वैल्यू q और a का वैल्यू कितना? 1. तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? c मिल जाएगा. अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू c, वो अपन इस सिंप्लीफिकेशन में डाल देंगे जो अपन ने सिंप्लीफाई किया था. अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना निकाला? c निकाला आपने. इसके बाद आपने अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था? q निकाला था. तो अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर क्या डाल देंगे? क्यू डाल देंगे. और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? पी है. तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर पी डाल देंगे. मतलब अपना फाइनली आंसर आ जाएगा पी क्यू. आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है पी क्यू. अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को का सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, उसकी वैल्यूज पूछ रहा है. तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने 4 लिखे हैं. 4 फॉर्मूले में से पहला फॉर्मूला उस पर बेस्ड है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा.
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाला, कितना निकाला? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p निकाला। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना निकाला? q निकाला। तो हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p है, p का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू q है तो q डाल देंगे। ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, इस सेशन को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड। 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। अगर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ दिस अल्फा एंड बीटा, देन वी विल गेट अल्फा एंड बीटा। बीटा का मल्टीप्लाई ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर दिया। तो अल्फा का 1 से होगा तो अल्फा आएगा, बीटा का 1 से होगा तो बीटा आएगा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपन ने कितना निकाला? p निकाला। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर p डाल देना और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर q डाल देना। आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है p बाय q। आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये था, सेकंड का ये था और थर्ड का ये था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आई होप आप, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर। सेकंड क्वेश्चन इज if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equals to 2x square plus 5x plus k। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, पहला जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं? वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये k कहां पर है? k इस पॉलिनोमियल में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सबसे पहले अपना टारगेट ये रहेगा कि यहाँ पर ये जो देखो अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के संकेत मिल चुके हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो या फिर सम ऑफ जीरोस निकाल लो, तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू उधर पर क्या है? -5। ये माइनस तो लगा ही देना, बी का वैल्यू इससे कंपेयर कर लेना, 5 आ रहा है। ए का वैल्यू कितना है? 2 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना मिल गया? -5/2 मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी, सी कितना है? सी है k और a कितना है? a है 2। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू आपको कितना मिल चुका? k अपॉन 2 मिल चुका है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे अपन को ये जो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा था, वो रिलेशन को उठा के देखेंगे कि ये सीरियसली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 21/4। अब आपको यहां पर दिखाई ये दे रहा होगा कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता। हमें फिर बच्चों किसका वैल्यू पता है? हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। तो हम इसको क्या हम अल्फा प्लस बीटा जैसा दिखा सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। क्या हम अल्फा बीटा को स्प्लिट कर सकते हैं इस पार्ट में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा चला जाएगा तो सिर्फ एक अल्फा बीटा बचेगा। इसका मतलब हम स्प्लिट कर सकते हैं। 21/4 लिख दो। अब बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसकी प्लेस पर, -2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4 लिख देते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जानते हैं और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी हम जानते हैं, तो आसान तरीके से इसमें क्या कर देंगे अपन? वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है, k/2 है, इक्वल्स टू 21/4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब यहां से एलसीएम ले लोगे 4, तो ऊपर बचेगा 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21 बचेगा। 25 को आप ट्रांसफर कर देना तो माइनस 2k इक्वल्स टू 21 माइनस 25 आएगा, और माइनस 2k इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, तो फाइनली आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप प्रीवियस वीडियोस मैंने जितनी भी बनाई है पॉलिनोमियल की, और मैंने रियल नंबर भी चैप्टर खत्म करा चुका है। अगर आप ये सेशन को बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो उन बच्चों को जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन इज, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equals to x square minus x minus 2, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus beta and 2 beta plus alpha, 2 beta plus 1। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से और क्यूरियोसिटी के साथ में आप इस क्वेश्चन को देखते जाइएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप पर फट्टे से बनने लगेगा ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो अल्फा और बीटा है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो जल्दी फटाफट इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। तो इसके सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a। तो माइनस b/a लिख लेना, माइनस लगा देना, b की वैल्यू देख लेना। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -1 है, अपॉन a क्या है, x² का कोफिशिएंट मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ गया। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अब यहां से c का वैल्यू कितना हो गया, -2, a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इक्वल्स टू -2 आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 1, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको इस क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो अपन को एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 होने चाहिए। एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये और ये होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, उस पॉलिनोमियल के जीरोस तो दिए ही गए हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनका नया सम, लेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू polynomial are capital S and capital P। S रिप्रेजेंट करेगा बच्चों सम को और P रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट को। तो कैपिटल S इक्वल्स टू, दोनों का सम कर दो जल्दी फटाफट, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। दोनों जीरोस का सम कर रहे हैं ना अपन, तो दोनों जीरोस को प्लस कर लेंगे, और दोनों जीरोस को प्लस करने के बाद आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 1 और 1 बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों से आप क्या निकाल लेना, 2 कॉमन निकाल लेना, तो क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। क्लियर है। और आप अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल के आए हो, कितना निकाला आपने, 1 निकाला, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस 2, मतलब कैपिटल एस इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। मतलब कैपिटल एस का वैल्यू कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ निकाल लेना, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लेना, तो 2 अल्फा प्लस 1
एंड 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा, तो 2 अल्फा का मल्टीप्लाई 2 बीटा से होगा तो 4 अल्फा बीटा आएगा, और 2 अल्फा का 1 से होगा तो 2 अल्फा आएगा, 1 का इससे होगा तो +2 बीटा आएगा, और 1 का 1 से होगा तो 1 ही आएगा। अब 4 अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, कितना है, -2 है, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी निकाला अपन ने, 1 है, प्लस 1, 4 2 का 8 आ जाएगा माइनस का, एंड प्लस का 2 एंड प्लस का 1, मीन्स माइनस का 8 एंड प्लस का 3। माइनस का 8 एंड प्लस का 3 कितना होता है बच्चों, -5 होता है। तो आपका सम भी आ गया, आपका प्रोडक्ट भी आ गया। आप सम एंड प्रोडक्ट जब आ जाता है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? अगर आप फिर भी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर पर बता देता हूं। जब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है px इक्वल्स टू k कांस्टेंट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब चूंकि हमने अल्फा प्लस बीटा सम को और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया था एस और कैपिटल पी से, तो हम इनकी प्लेसेस पर वही डाल देते हैं, कैपिटल एक्स एस एक्स प्लस पी, और इधर पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी x का वैल्यू नहीं, इधर पर s की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस p का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, मतलब के x² माइनस 4x प्लस माइनस -5। ठीक है, आपका ये पॉलिनोमियल जो है आंसर आ जाएगा। आप पूछोगे कि सर k क्या है, k इज नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो इंटीजर है, ये k इज नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर, ये बच्चों जीरो नहीं होना चाहिए यार। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जीरो होगा तो पूरा पॉलिनोमियल को उड़ा देगा, ये पॉलिनोमियल को उड़ा देगा, मतलब जीरो कर देगा ये, तो k जो है नॉन जीरो तो नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बड़ी ही पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो और उनको बताओ कि सर के क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, आप उसको ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।